Good morning, students. Today's thought: you will have to suffer as you act. अर्थात तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे और अपना वर्क नहीं करेंगे, पढ़ाई मन लगाकर नहीं करेंगे, तो भविष्य में आप लोग अच्छे पद पर, अच्छे पोजीशन पर उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य में आपको अच्छी पोजीशन प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आज आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आज आप मेहनत करेंगे तभी आपका कल सुरक्षित रहेगा। ओके। आज का कोड है MPS 62। आज हम लोग पढ़ेंगे एक निबंध के बारे में। निबंध की टॉपिक क्या है? मेरी प्यारी माँ। माँ शब्द सुनने से ही हम लोगों को अपनी अपनी माँ की याद आती है। माँ शब्द में कितना स्नेह, प्यार और ममता भरा होता है। अभी आप लोग कुछ दिन पहले शिक्षक दिवस मनाए थे। हम लोग ऑनलाइन ही मनाए थे क्योंकि हम लोग आपस में मिल नहीं पाते थे। आप सब बच्चों का मैसेज सब टीचरों के पास पहुंचा। आप लोगों ने सब टीचर को विश किया था। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और सारी टीचरों की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हम लोग सिर्फ टीचर्स डे मतलब समझते हैं कि जो हमें स्कूल में पढ़ाती हैं वही हमारी टीचर हैं, वही हमारी गुरु हैं। यह बात तो सही है, लेकिन हमारी सबसे पहली गुरु कौन है? हमारी माँ, जो हमें घर में जब से हम लोग जन्म लेते हैं और बड़े होने तक, जब तक हम लोग स्कूल में एडमिशन नहीं हो जाता, तो हमारी गुरु कौन रहती हैं? हमारी माँ। सच्ची मायने में अगर हम लोग माने तो हमारी अच्छी टीचर वही हैं, पहली टीचर वही हैं। जो आपको स्कूल में मिलती हैं वो आपकी दूसरी टीचर होती हैं, लेकिन आपकी पहली टीचर आपकी माँ होती हैं, जो आपको हर पल गिरने से, बैठने से, कैसा आपको भूख लगी है, कब भूख लगी है, आपको बुखार है कि नहीं, आप क्या खाना चाहती हैं, आप क्या पहनना चाहती हैं, आप क्या बोल रही हैं, आपकी तुतली भाषा कौन समझता है? माँ समझती है ना। वो आपकी पहली गुरु होती है। माँ शब्द ऐसा शब्द है जिसका, और माँ का स्थान ऐसा स्थान है कि संसार में वह स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। हर इंसान को अपनी माँ प्यारी होती है, चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे वह एक बुजुर्ग इंसान हो, है ना। हर इंसान को अपनी माँ, क्योंकि वह उसकी जननी होती है, यानी कि जन्म देने वाली होती है, अपनी माँ सबको प्यारी होती है। आज हम उसी माँ के बारे में कुछ वाक्य पढ़ेंगे। वही आपका यह निबंध रहेगा। यह निबंध आपके हाफ ईयरली पेपर में भी आएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इस निबंध को मेरे संग पढ़िएगा। मेरी माँ का नाम श्रीमती, मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा है और अंत में लिखा है। तो आप लोग यहाँ खाली मत छोड़िएगा। श्रीमती, क्योंकि सबकी माँ के आगे श्रीमती लगता है, और यहाँ पर जहाँ ब्लैंक्स पड़ा है, यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी माँ का नाम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे सबकी माँ का तो नाम नहीं पता है ना, तो आप लोग खुद अपनी माँ का नाम लिखेंगे, तब यह सेंटेंस पूरा हो जाएगा कि मेरी माँ का नाम श्रीमती, जो भी आपकी माँ का नाम है वही है। ओके। दूसरी पंक्ति है, वह सुबह सबसे पहले उठ जाती है। सबकी माँ क्या करती है? सबसे पहले उठती है। आप लोग से भी पहले उठती है। जब आप लोग सोते रहते हो घर पर, तो माँ सबसे पहले उठती है और ढेर सारा काम तब तक उनका निपट गया होता है, उनका काम हो गया होता है। तब आप लोग को प्यार से उठाती है। वह सारा घर साफ रखती है।
अगर एक दिन माँ कहीं चली जाती है आपकी, किसी कारणवश बाहर उन्हें जाना पड़ जाता है, बाहर का काम निपटाना होता है, तो उस दिन घर क्या होता है, अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। सारी चीज़ जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है। कोई साफ करने वाला, उठा के साफ जगह में रखने वाला, उचित स्थान पर रखने वाला नहीं होता है। वह सबके लिए खाना बनाती है। माँ सबके लिए क्या करती है, खाना बनाती है। अगर माँ खाना ना बनाए, ऐसे तो खाना किसी किसी घर में पिता भी बनाते हैं, है ना, किसी किसी घर में दादी बनाती है, बुआ बनाती हैं, चाची बनाती हैं, लेकिन माँ के हाथ में जो स्वाद होता है वह किसी के हाथ में नहीं होता है। पिता भी खाना बनाते हैं किंतु रसोई कितनी फैला देते हैं, लेकिन माँ क्या करती है, खाना बनाती जाती है और रसोई को भी साफ करती जाती है और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाती है। वह गृह कार्य करने में मेरी मदद करती है। गृह कार्य यानी आपका होमवर्क। आपके पापा तो बाहर रहते हैं काम पर, तो माँ तो हर समय घर पर रहती है, तो आपके स्कूल का जो गृह कार्य होता है यानी कि होमवर्क होता है, उसको करने में कौन मदद करता है, आपकी माँ। वह सबका बहुत ध्यान रखती है। घर पे चाहे आपके और भाई बहन हो या आपके दादा दादी हैं, वह बुजुर्ग हैं, उनको दवा किस समय देना है, खाना किस समय देना है, उनके आराम का क्या समय है, ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखती है, माँ रखती है। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है, सारे बच्चे अपने माँ को बहुत प्यार करते हैं और माँ भी उन्हें बहुत प्यार करती है ना। हम सब चाहते हैं कि वह सदा प्रसन्न रहे। हम लोग अपनी माँ को कभी दुखी देखना नहीं चाहते हैं। हम सब चाहते हैं क्या है कि वह हर समय खुश रहें। वह खुश कब रहेंगी, जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम उनकी बातें सुनेंगे, उनका कहना मानेंगे, उनके कहे अनुसार हम उस रास्ते पर चलेंगे, तो वह भी प्रसन्न रहेंगी और हमें समय पर हर कार्य संपन्न करके भी कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा सारा कार्य, और वो हमारे लिए कुछ वक्त भी निकाल पाएंगे। अगर हम उन्हें परेशान करेंगे तो उनका काम भी छूटा हुआ रहेगा और तब वह अप्रसन्न रहेंगी यानी दुखी हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें अपनी अपनी माँ का बहुत अधिक ख्याल रखना है। ओके, ये देखिए बच्चों, इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग अपनी फेयर कॉपी में, हिंदी सेकंड की कॉपी में यह निबंध राइट कीजिएगा। ओके, सारे बच्चे मुझे संडे को यह वर्क सेंड करेंगे। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड में पार्ट 7। चैप्टर का नाम है एक अनेक वचन। ओके, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल और नंबर। ये एक है और ये अनेक है। एक और अनेक शब्दों का जो बोध होता है, यानी एक अनेक यानी संख्या, जिससे हमें संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। चाहे वह एक हो, दो हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, हमें संख्या का बोध होना ही वचन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में एक घोड़ा दौड़ रहा है और इस पिक्चर में एक से अनेक घोड़े दौड़ रहे हैं, एक से ज़्यादा घोड़े हैं। ठीक है, तो दोनों को अगर मिलाया जाए तो वचन का ही डिफिनेशन होता है। दोनों से हमें संख्या का ही बोध हो रहा है। ओके, उसे ही हम कहते हैं वचन, जहाँ से हमें किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, उसके एक होने का या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोध होना। क्या मतलब, बोध होने का पता चलना, है ना। तो जिस भी शब्द से हमें किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो, पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। तो एक या अनेक कैसे पता चलेगा, हम गिनती गिन के उसकी संख्या गिन लेंगे। या एक है और एक से अधिक है तो बहुवचन, एक है तो एक वचन। ओके,
यहाँ पिक्चर में देखिए घोड़ा दौड़ रहा है। एक घोड़ा है इसलिए घोड़ा दौड़ रहा है। इस पिक्चर में घोड़े दौड़ रहे हैं। तितली फूल पर मंडरा रही है। तितलियाँ, यहाँ एक तितली है, फूल पर एक तितली इसलिए तितली, और यहाँ पर एक से अधिक तितली है इसलिए तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं। ओके। ऊपर दिए गए चित्रों में घोड़ा और तितली इनके संख्या में एक होने का तथा घोड़े और तितलियाँ उनके संख्या में एक से अधिक होने का, या एक से अधिक हैं और यह एक है, इनकी संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब यह हम परिभाषित रूप में लिखेंगे। जिस शब्द से किसी वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ओके, एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ। जिस शब्द से किसी वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर पे देखिए आप, इसमें से एक का एक होने का पता चल रहा है, इसे हम एक वचन कहेंगे। और एग्जाम्पल क्या देंगे? जैसे घोड़ा, तितली, है ना, फूल, एक एक है ना। ओके, तो ये सारे शब्द क्या हो गए? एक वचन के शब्द। और जिस शब्द से संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, ये देखिए 1 2 3 4 घोड़े, और 1 2 3 4 तितलियाँ, 4 5 6 इतने सारे फूल, है ना। तो ये सारे हो गए बहुवचन, यानी एक से अधिक हैं। 2 3 कुछ भी हो, एक से तो अधिक हैं तो बहुवचन। ओके, कुछ और शब्द हैं, जैसे यह एक वचन के शब्द हैं और ये बहुवचन के शब्द हैं। जैसे एक वचन में अगर हम लड़का कहेंगे तो बहुवचन में क्या कहेंगे? लड़के। आँख को क्या कहेंगे? आँखें। घोड़ा को घोड़े। जब एक से अधिक होंगे तो उसमें ऐसी ही मात्रा लगती है, घोड़ा का घोड़े, नदी का नदियाँ। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है, एक वचन में जिस शब्द के अंत में एक वचन में बड़ी ई की मात्रा होती है, वह बहुवचन जब बनता है तो वह बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। यह इसका नियम है बेटा, इस नियम को आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, कि यह बड़ी ई की मात्रा जब बहुवचन में गई तो अब छोटी ई की मात्रा बन गई और इयाँ लग गया, यानी नदियाँ। उसी तरह टोपी, टोपियाँ, पंखा, पंखे, ताला, ताले। ओके, पेंसिल, पेंसिलें, कपड़ा, कपड़े, रोटी, ये देखिए बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ आई तो रोटियाँ, टियाँ, ये छोटी ई की मात्रा। माला, मालाएं, गाड़ी, बड़ी की मात्रा, गाड़ियाँ, छोटी की मात्रा में बदल गई। जूता, जूते, घड़ी, ये देखिए बड़ी की मात्रा, और यहाँ आ गई बहुवचन में तो छोटी की मात्रा में बदल गई, घड़ियाँ। ओके, अब हम इस पार्ट में क्या पढ़े हैं इसे हम दोहराते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु के उसके संख्या में एक या अधिक होने का पता चलता है वचन कहलाता है। संख्या में एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और संख्या में एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। ओके, ये देखिए बच्चों क्वेश्चन आंसर है।
क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ पहले, ठीक है। ये देखिए पाठ 7 एक अनेक वचन। प्रश्नोत्तर। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, पंखा, गुब्बारा आदि। बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुवचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, पंखे, गुब्बारे आदि। ओके, ये आपका क्वेश्चन आंसर है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, यहीं से इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा और कॉपी में राइट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज मैं बुक में भरवा रही हूँ, आप लोग कॉपी में भी इसको राइट कीजिएगा। ओके, इसके बाद देखिए एक्सरसाइज। चित्र को देखिए और उनके नीचे एक वचन या बहुवचन लिखिए। ये देखिए पिक्चर्स बने हुए हैं और इसके नीचे ब्लैंक जगह था, यहाँ पर हमें लिखना है एक वचन है कि बहुवचन। ये देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3, एक से अधिक है ना, एक से अधिक खरगोश है तो क्या होगा? बहुवचन। और यहाँ पर एक सिंगल सेब है, एक वचन। यहाँ एक सिंगल बतख है, एक वचन। यहाँ देखिए 1 2 3 4 कॉपियाँ रखी हुई हैं तो बहुवचन। ओके, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 1 प्रकार के? वचन होते हैं 2 प्रकार के। एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं एक वचन, वचन, बहुवचन या संज्ञा। एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द कहलाते हैं वचन, लिंग, एक वचन या बहुवचन। बहुवचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन का उदाहरण है? कुत्ता, बकरी, मालाएं, तोता। ये सारे सिंगल शब्द हैं। एक कुत्ता के बारे में बोला जा रहा है, एक बकरी के बारे में और एक तोता के बारे में। यहाँ मालाएं यानी एक से अधिक। ओके, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पिताजी, ये देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को हमें चूज करना है कि इस ब्लैंक्स पे कौन सा शब्द आ सकता है। पिताजी बाजार से 6 डैश लाए। केला लाए या केले? क्या लाए? केले लाए। बच्चे डैश मत तोड़ो। फूल या फूलों? बच्चे, बच्चों, एक से अधिक है। फूल मत तोड़ो। मोहित फुटबॉल से खेल रहा है तो फुटबॉल या फुटबॉलों या फुटबॉल। एक इंसान, बच्चे बहुत सारे होते हैं और फुटबॉल एक ही होता है ना। एक ही फुटबॉल से बच्चे खेला करते हैं तो मोहित फुटबॉलों से क्या करेगा? एक फुटबॉल से खेलेगा, फुटबॉल से खेल रहा है। निकिता को कुछ डैश चाहिए, पेंसिलें या पेंसिल? आपको कॉपी में करना है का
घा, गा, घा, और ये भी करिएगा, ठीक है। ये भी एक्सरसाइज कॉपी में करिएगा। ये पुस्तक बनी हुई है, आप लोग यहाँ पर कोई भी शेप बना दीजिए, चाहे सर्कल बनाइए, चाहे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी बना दीजिए। और ये शब्द राइट कीजिएगा। शब्द राइट करने के बाद में एक वचन और बहुवचन के सारे शब्द इसमें लिखे हुए हैं, इनको इसमें से अलग अलग करके छांट कर इसमें राइट कीजिएगा। ओके, आपको कॉपी में समझ में आ गया। एक बार फिर दिखाती हूँ। का, खा, गा, घा, और इसका भी का, ये भी आपको कॉपी में राइट करना है। ओके, इसके अलावा एक बार फिर से निबंध और क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। पहले नहीं देखा तो फिर देख लीजिए और यहीं से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा, ठीक है। अगर संभव हो तो अपनी अपनी मम्मी का फ़ोटो ऐसे कॉपी के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा। ओके, अगर किसी की मम्मी का फ़ोटो नहीं है तो मत पेस्ट कीजिएगा। इस टाइम पे बाहर मत जाइएगा फ़ोटो खिंचाने, कोई बात नहीं है। जिसकी मम्मी का फ़ोटो होगा वो अपनी मम्मी का फ़ोटो ऐसे कोने में पेस्ट करेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक। ये मत बोलिएगा कि मैम ने कहा है मम्मी का फ़ोटो चाहिए तो चाहिए, नहीं। अगर किसी की मम्मी के पासपोर्ट साइज़ का छोटा फ़ोटो यहाँ पर है तो यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। और ये है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा यहाँ से और क्वेश्चन आंसर राइट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज बुक से राइट कर लीजिएगा। ओके, चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और मुझे होमवर्क सेंड कीजिएगा संडे को। ओके, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, हाफ ईयरली पेपर होने वाले हैं।